ये पूरे का पूरा हमारा एक साम्राज्य है, हमारा माइंड और बॉडी एक राज्य है। और इस राज्य का एक राजा है, वो राजा है हमारा फ्रंटल लोब। आप कल्पना करके देखिए कि अगर किसी राज्य का राजा या किसी गाड़ी का ड्राइवर, उसको चलाने वाला ही पूरी तरह से सो जाएगा, तो फिर उस गाड़ी का या उस राज्य का क्या होगा। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने सोए हुए फ्रंटल लोब को जगाएं अपनी सांसों के यानी कि स्वर विज्ञान की पावर से। और जब आपका फ्रंटल लोब पूरी तरह से जागृत हो जाता है तो यूनिवर्स खुद आपसे पूछता है कि बता तुझे क्या चाहिए। ये बहुत मैजिकल चीज आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहली बात तो यहाँ पे ये रहेगी कि आखिर ये फ्रंटल लोब है क्या। फ्रंटल लोब है हमारे जो ब्रेन का ये आगे का हिस्सा है, इसे फ्रंटल लोब कहते हैं, यानी कि जो ये सामने का बिल्कुल हिस्सा है, इसे ललाट पाली भी कहते हैं। ये फ्रंटल लोब, ये ललाट पाली जब पूरी तरह से सो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, तो फिर कोई भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, कोई भी प्रेयर, कोई भी प्रार्थना काम नहीं करती है और हमें लगता है कि हम पूरी तरह से इस दुनिया में अकेले हैं। आज मैं आपके साथ यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर रहा हूं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने आपके साथ बात की कि फ्रंटल लोब डीएक्टिवेट हो जाता है। फ्रंटल लोब ये आगे का हिस्सा है, इसे ललाट पाली कहते हैं, या इसे और आसान भाषा में आप समझना चाहें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये पूरे का पूरा हमारा एक साम्राज्य है, हमारा माइंड और बॉडी एक राज्य है। और इस राज्य का एक राजा है, वो राजा है हमारा फ्रंटल लोब। आप कल्पना करके देखिए कि अगर किसी राज्य का राजा या किसी गाड़ी का ड्राइवर, उसको चलाने वाला ही पूरी तरह से सो जाएगा, तो फिर उस गाड़ी का या उस राज्य का क्या होगा। यही सेम कंडीशन होती है हमारे साथ जब हमारा फ्रंटल लोब डीएक्टिवेट हो जाता है या पूरी तरह से सो जाता है। इस फ्रंटल लोब को जागृत करना बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ कई सारे तरीकों से ये फ्रंटल लोब डीएक्टिवेट होता है, लेकिन एक जो आज इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो मैं शेयर कर रहा हूँ कि आपका जब फ्रंटल लोब डीएक्टिवेट होता है तो ये फ्रंटल लोब, ये ड्राइवर, ये राजा बहुत ज्यादा मेहनत करता है मैनिफेस्टेशन को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगाने की, प्रार्थना को करने की, फोर्सफुली प्रार्थना को करने की। बार 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 जब प्रार्थना कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन से ये आपका फ्रंटल लोब गुजर रहा होता है। और जब इसे आपके फ्रंटल लोब को कोई एविडेंस नहीं मिलता है, कोई सबूत नहीं मिलता है, कोई राह नहीं दिखती है, कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो ये फ्रंटल लोब आपका गुमराह हो जाता है और गुमराह होकर ये पूरी तरह से सो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। क्या मैनिफेस्टेशन करना छोड़ दें, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना लगाना छोड़ दें, क्या इच्छाएं पूरी करने के लिए प्रार्थनाएं विशेष करना छोड़ दें, क्या कोई टेक्निक लगाना छोड़ दें? ऐसा नहीं करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना है। यहां मैं आपके साथ पहली एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों का जो फ्रंटल लोब है या ललाट पाली है वो डीएक्टिवेट, एक ये भी रीजन रहता है कि वो फ्यूचर को बहुत आगे तक देखना शुरू कर देते हैं। और जब बहुत आगे तक देखना शुरू कर देते हैं तो उनको पूरी तरह से फोग नजर आती है, जीवन आगे तक जो क्लियरिटी नहीं मिलती है और उन्हें लगता है कि पूरी तरह से मेरे रास्ते बंद हो रखे हैं, और ये फ्रंटल लोब थक के सो जाता है। आपको जीवन को बहुत आगे तक नहीं देखना है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, अक्सर मैं ये अपनी वर्कशॉप में भी, काउंसलिंग में भी लोगों से बात करता हूं इस बारे में कि मान लीजिए आपको रात के अंधेरे में अपनी गाड़ी को लेके 300-400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जाना हो, और आप कैलकुलेट अगर करने बैठ जाएं कि मेरी गाड़ी की हेडलाइट तो 30 या 40 मीटर तक ही दिखाती है, तो 400-500 किलोमीटर का सफर रात के अंधेरे में मैं कैसे तय करूंगा। तो निश्चित तौर पे आपको एक डर लगेगा, चिंता होनी शुरू हो जाएगी, आप पूरी तरह से परेशान हो जाएंगे। लेकिन ये भी एक शानदार नियम है कि आप जब निकल पड़ते हैं और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं अटके रहते हैं, आप सिर्फ निकल पड़ते हैं, जैसे ही 30-40 मीटर आप चलते हैं, आगे के 30-40 मीटर दिखने शुरू हो जाते हैं। फिर जैसे ही आप यहाँ 30-40 मीटर पे पहुंचते हैं, फिर और आगे के 30-40 मीटर दिखने शुरू हो जाते हैं, और ऐसे 30-40 मीटर करते 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 आप
400-500 किलोमीटर का सफर बहुत आसानी से तय कर लेते हैं उसी रात के अंधेरे में। लाइफ भी ऐसे ही है। जब जब आप लाइफ को बहुत आगे तक देखेंगे तो आपको पूरी तरह से अंधेरा नजर आना शुरू हो जाएगा। फोग आपको दिखेगी, धुंध दिखेगी, लाइफ में कुछ भी नहीं दिखेगा। हमेशा बहुत ज्यादा डर दिखेंगे और ये डर आपके फ्रंटल लोब को पूरी तरह से डीएक्टिवेट कर देंगे। फिर यहाँ जो आपका स्वर है, आपकी सांसें हैं, वो भी पूरी तरह से एक तरह से हार मान लेती हैं, सो जाती हैं। स्वर विज्ञान की जो ताकत है वो भी पूरी तरह से थोड़े टाइम के लिए सो जाती है, जब तक आप उसे जागृत नहीं करते हैं। मैंने आपके साथ गाड़ी का एग्जाम्पल शेयर किया। आपको लाइफ को भी बहुत 30-40 मीटर तक ही देखना है, 300-400 किलोमीटर आगे तक नहीं देखना है। आपके पास जो अभी लाइफ चल रही है उस लाइफ को आपको एंजॉय करते रहना है और अपने जो आपका कर्म है उस कर्म को करते जाना है। धीरे धीरे आप, अगर आज आपने आज का ये पल शानदार तरीके से जी लिया तो अगला पल आपका शानदार हो जाएगा, फिर उससे अगला पल शानदार हो जाएगा। और ये पल जब आपने शानदार तरीके से जी लिए तो फिर आपका पूरा दिन शानदार हो जाएगा, फिर पूरा हफ्ता शानदार हो जाएगा और पूरा साल शानदार हो जाएगा। यही नियम है माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे मैं मानता हूं कि बहुत सारे इशू जब हमारे पास होते हैं तो इतना आसान नहीं रहता है। मैं उसकी भी बारे में आपसे बात करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ प्रॉब्लम ही आपके साथ शेयर नहीं करता, मैं हमेशा उसके सॉल्यूशन भी आपको देने की कोशिश करता हूं पूरी ईमानदारी के साथ। तो अब यहाँ पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि आपको पल को एंजॉय करना। इसे एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान कहीं अपने घर से निकला है और उसे शिमला जाना है और वो कह रहा है कि मैं शिमला जाके पूरी तरह से हैप्पी होऊंगा, खुश होऊंगा। लेकिन जो शिमला जाने का उसका सफर है, उसका वो जो ट्रेवल कर रहा है वो पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी से में भरा हुआ है। तो क्या वो वहां पे अपनी मंजिल पे पहुंच के, शिमला पहुंच के हैप्पी रह पाएगा, खुश रह पाएगा? इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन उस इंसान की गारंटी जरूर है जिसने उस सफर को, उस ट्रेवल को एंजॉय किया। वो मंजिल पे पहुंच के भी खुश रहेगा। और मंजिल पे हो सकता है कि पहुंच के इतनी खुशी ना मिले जितनी उस सफर में खुशी मिलती है, क्योंकि ये भी ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर किसी भी इंसान को कोई चीज चाहिए तो जब तक वो चीज उसे नहीं मिलती है तब तक वो चीज उसके लिए एक बहुत बड़ी एक माइलस्टोन है। लेकिन जैसे ही वो उसे मिल जाती है तो फिर वहां उतना मजा नहीं रहता। इसलिए उस चीज को पाने का जो एंजॉयमेंट है, उसको मिलने का जो प्रोसेस है उसे एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे, जो आपके इशू हैं वो आपसे छोटे होने शुरू हो जाएंगे। वो अभी इसीलिए छोटे नहीं हो रहे हैं, इसीलिए बड़े हैं क्योंकि आपने अपने आप को छोटा किया हुआ है। आपके कंधे हमेशा उस प्रॉब्लम के कारण झुके रहते हैं और आपके इशू आपसे बड़े रहते हैं। आप अपने कंधों को सीधा करना शुरू करिए। अपने आप को बताइए, अपने आप को छोटी छोटी जो खुशियां हैं उन खुशियों में जीना शुरू करिए। और जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो यहीं से आपका जो स्वर है, आपकी सांसें हैं, वो एनर्जाइज होनी शुरू होंगी और ऊपर की ओर ट्रेवल करना शुरू करेंगी, जहां से आपका फ्रंटल लोब पूरी तरह से एक्टिवेट हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस वीडियो में मुझे आपके साथ शेयर करनी है वो करनी है कि जब फ्रंटल लोब या ललाट पाली, ये सामने का हिस्सा डीएक्टिवेट होता है तो इसका दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है, ये कोटेशन मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। इस कोटेशन में बहुत गहरा रस है, इस कोटेशन को समझ लीजिएगा। सरेंडर मैनिफेस्टेशन इज व्हेन यू आर नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल every little detail of the process. Surrender manifestation is when, सरेंडर मैनिफेस्टेशन वो है जब आप, जो आपका प्रोसेस है मैनिफेस्टेशन का, उस मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में हर छोटी चीज को आप कंट्रोल नहीं करते हैं। ये है सरेंडर मैनिफेस्टेशन। लेकिन बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, वो उस प्रोसेस को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हर छोटे छोटे प्रोसेस को, और वो सरेंडर मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते हैं। जब सरेंडर मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते हैं तो ये फ्रंटल लोब ड्राइवर, इसे एविडेंस नहीं दिखती है, इसको सबूत नहीं दिखते हैं, इसको राह नहीं दिखता है, रास्ता नहीं दिखता है और ये धीरे धीरे
पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो जाता है। और जब ये डीएक्टिवेट हो जाता है तो ये पूरे का पूरा साम्राज्य, यहीं फिर सारी की सारी खराब चीजें आती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमेनिया, माइग्रेन या और कोई बीमारियां हैं, या फिर यहाँ पे धन का पूरी तरह से अभाव, रिश्ते खराब होना, पूरी तरह से यहाँ सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी भर जाती है। इसलिए इस फ्रंटल लोब को जगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फ्रंटल लोब को कैसे जगाएंगे? इस फ्रंटल लोब को जगाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कंट्रोल मत करिए, उस मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को कंट्रोल मत करिए, उसकी हर छोटी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी चीज के लिए लगा रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। अपनी प्रार्थनाओं का आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, वहां बेचैनी मत पकड़िए, सिर्फ अपना कर्म करते रहिए। यहाँ कबीर दास जी का एक बहुत बढ़िया दोहा है, वो आपको एक अलग डायरेक्शन दे सकता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अगर माली ये चाहे कि मैं आज ही 100 घड़े भर के और पानी के डाल दूं इस पेड़ के अंदर और ये कल पेड़ मुझे फल देने लगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसे धीरे धीरे ही पानी डालना होगा और अपने टाइम पे ही वो पेड़ उसे फल देगा। क्योंकि यूनिवर्स के यहाँ माय डियर फ्रेंड टाइम नहीं है, वहां पे एक सर्कल है। जैसे ही वो सर्कल कंप्लीट होता है आपको रिजल्ट मिल जाता है। अपने कर्म को करते रहिएगा, उस छोटे छोटे जो प्रोसेस हैं आपकी लाइफ में, छोटी छोटी खुशियां हैं, उनको एंजॉय करते रहिएगा, हर मोमेंट को एंजॉय करते रहिएगा। यहाँ आप सरेंडर मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे, और यहीं जब आप सरेंडर मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे तो यहीं आपका स्वर, आपकी सांस पूरी तरह से एक्टिवेट हो रही होगी। क्योंकि आपकी जब आप रिलैक्सेशन को एंजॉय करते हैं तो यहाँ से आपकी सांस, आपका स्वर ऑटोमेटिक गहरा डीप होना शुरू हो जाता है। और जितना गहरा डीप आपकी ब्रीदिंग होगी, आपकी सांसें होंगी, उतना ही आप यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बना पाएंगे अपने स्वर विज्ञान को जागृत करके। ये बेहद इंपॉर्टेंट सीक्रेट इस वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, और मैं दिल से ये चाहता हूं कि इस चीज को आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो आप किसी की लाइफ में एक माध्यम बनते हैं, उसकी लाइफ में और उसकी फैमिली की लाइफ में रोशनी करने के। 2 मैसेज आपके लिए, अगर और ज़्यादा क्लियरिटी किसी भी बारे में चाहिए तो मेरा पर्सनल सेशन रहता है 1 से 1.5 घंटे का। व्हाट्सएप पे मैं नंबर दिया गया है, मैसेज करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। दूसरा, 5 नवंबर से 15 नवंबर तक रात को 9 बजे से 10 बजे तक 11 दिन की 1 घंटे की ये क्लास रहने वाली है जूम के ऊपर। इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास रहेगी टोटल हमारे बॉडी के ऊपर, माइंड एंड बॉडी के ऊपर, कि किस तरह से हम अपनी जो हमारे अंदर, हम सब के अंदर 11-11 एनर्जी है उसे जागृत करें और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाएं, हमारे फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करें। हम स्वर विज्ञान की कई सारी टेक्निक यहाँ पे सीखेंगे, और यहीं मैं आपके साथ कई सारे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जिन एक्सपीरियंस ने पिछले 5-6 साल में मेरी लाइफ को एक, आप कह सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ पहुंचा दिया। तो आप इस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर यही रहेगा, इस पे मैसेज करें और अपनी बुकिंग ले सकते हैं। एक बार फिर आप सभी के लिए दिल से शुभकामना, प्रार्थना कि आप बेहतर चीजें सीखें, अपनी लाइफ को बेहतर करें और अपनी फैमिली को बहुत बढ़िया लाइफ दें, तभी आप समाज को बहुत बढ़िया लाइफ दे पाएंगे। थैंक यू सो मच।